Assalamualaikum and welcome to a new course on our YouTube channel Ernest Economics। नया कोर्स जो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है इंडियन इकोनॉमी और हम NCERT CBSE लेवल की इंडियन इकोनॉमी इस कोर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स 11th और 12th में इंडियन इकोनॉमी स्टडी करना चाहते हैं तो वो इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो लोग पहली बार इंडियन इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो वो भी इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वैसे आज हमारा पहला लेक्चर है। पहले कुछ लेक्चर्स में हम फोकस करेंगे कि ये इकोनॉमी क्या होती है और इसके बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स है इंडियन देन इट इज़ इकोनॉमी। तो पहले हम फोकस करेंगे इकोनॉमी पे, एक दो लेक्चर्स इस पे हो जाएंगे हमारे, ताकि हमें एक बैकग्राउंड मिलेगा जिसकी मदद से हम इंडियन इकोनॉमी को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो पहला हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो है व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं जहाँ पे प्राइस इन्वॉल्व होता हो, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, ये आपने स्टडी किया होगा। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनको हम तीन कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, ठीक है। तो हर मुल्क में हर जगह जो है प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर कंजप्शन होता है, ठीक है। अब देखिए मसला क्या है। मसला ये है कि कोई एरिया होगा, कोई भी एरिया जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हों, यानी कि प्रोडक्शन होता हो, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन वगैरह, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम ये कहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो कोई एरिया जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हों तो हम उसके लिए वर्ड इकोनॉमी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो एरिया जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम इकोनॉमी कहेंगे, ठीक है। तो ये तो बात सादा है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल मून है, मार्स है या दूसरी जगह हैं जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं तो ओब्वियसली उनको हम इकोनॉमीज़ नहीं कहेंगे, या उन एरियाज़ को जो वहाँ पर है उनको हम इकोनॉमीज़ नहीं कहेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी ज़मीन का ताल्लुक़ है, धरती का ताल्लुक़ है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडिया है, ये यहाँ पे पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है और यहाँ पे ये चाइना है, ठीक है। तो और काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये हर जगह जो है ओब्वियसली ये एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं हर जगह जहाँ पे भी ज़मीन में इंसान लोग रहते हैं वहाँ पे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि इंसान तो बचते ही ऐसे हैं, ये इसी के ज़रिए से ये सर्वाइव करते हैं, यही इनका मैकेनिज़्म ऑफ सर्वाइवल है, ठीक है। तो ये रही बात कि हम इकोनॉमी किसे कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ओके, तो ये चाइना है। तो ओब्वियसली यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको भी इकोनॉमी कहेंगे, इसको भी इकोनॉमी कहेंगे। लेकिन मसला ये है कि इसको हम इंडियन इकोनॉमी कहते हैं और इसको हम चाइनीज़ इकोनॉमी कहेंगे या चाइनाज़ इकोनॉमी कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इंडियन इकोनॉमी क्यों कहेंगे और इसके लिए हम चाइना इकोनॉमी क्यों कहेंगे, यानी कि कौन सी चीज़ें फ़र्क करती है इकोनॉमीज़ के दरमियान। इसको हम इंडियन इकोनॉमी कहेंगे, इसको हम चाइना इकोनॉमी कहेंगे या चाइनीज़ इकोनॉमी कहेंगे, तो क्यों कहेंगे इसको। तो ये चीज़ हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स है जो एक इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से अलग करते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर समझनी है और उसके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी और फिर जर्मन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये सब इकोनॉमीज़ क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ये क्या है, ये इंडिया है। इंडिया का एक अपना स्टेट है और जो चाइना है इसका एक अपना स्टेट है, ठीक है। ये अलग स्टेट्स है, दो अलग रियासतें हैं, ठीक है। तो चूंकि ये दो अलग रियासतें हैं इसलिए ये दो अलग इकोनॉमीज़ बनती है। तो रियासत के होने से, स्टेट के होने से जो है एक अलग इकोनॉमी वजूद में आती है। और ओब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका अपना अपना एरिया है, ठीक है। ये चाइना है, इसका अपना एक एरिया होगा, इंडिया है, इसका अपना एक एरिया होगा और बाउंड्रीज होंगी। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया वो इंडियन इकोनॉमी में आएंगी, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ चाइना तो वो चाइना इकोनॉमी उसमें आएंगे, ठीक है।
तो ये दूसरी चीज़ है, यानी कि एक स्टेट की वजह से डिफरेंस पैदा हो जाता है, दूसरा जियोग्राफी की वजह से डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यूएस, चाइना वगैरह, ये सब इकॉनमीज एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है? वो इसलिए है क्योंकि पॉलिसीज़ जो होती है, पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये डिफरेंट होती है डिफरेंट इकॉनमीज़ में। इंडिया जिस तरह अपनी इकॉनमी को मैनेज करता है, चलाता है, तो वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू यूएस, वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू चाइना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो अब यहाँ पे चूंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट है, तो ओब्वियसली डिफरेंट इकॉनमीज़ हम इनको कहेंगे, ये मुख्तलिफ इकॉनमीज़ बनेंगी। इसके अलावा अब देखिए करेंसी और फाइनेंशियल सिस्टम, यहाँ की करेंसी अलग है, इंडिया की करेंसी क्या है वो अलग है, और चाइना की करेंसी अलग है, रुपी और यॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग इकॉनमीज इसकी वजह से वजूद में आती है। तो करेंसी डिफरेंट है, फाइनेंशियल सिस्टम डिफरेंट है, चाइना का अपना एक सेंट्रल बैंक है, इंडिया का अपना एक सेंट्रल बैंक है जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसकी वजह से पॉलिसीज डिफरेंट है, करेंसी डिफरेंट है, तो इकॉनमीज भी डिफरेंट बन गई। और फाइनली कल्चर और लैंग्वेज का भी असर पड़ता है। इंडिया एक अलग कल्चर है, इंडिया एक अलग तहजीब है, ये इंडिया है, ये अलग एक कल्चर है, ये अलग एक कल्चर है, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो इसलिए ऑब्वियसली ये दो अलग कंट्री, इन दो इकॉनमीज में जो है फ़र्क पैदा हो जाता है। ठीक है, तो चाइना की इकॉनमी अलग दिखती है इसकी वजह से, और इंडिया की इकॉनमी जो है वो अलग दिखती है। तो हमारा जो बुनियादी फोकस है वो ये है कि इकॉनमी क्या होती है, व्हाट इज़ एन इकॉनमी। तो हमने ये बात समझी कि बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिस जगह पे होती हों, ओब्वियसली वहाँ पे लोग रहते होंगे, तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती होंगी। तो उस एरिया को के लिए हम टर्म इकॉनमी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हर जगह जहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चाहे चाइना हो, यूएस हो, यूके हो, हर जगह तो लोग रहते हैं, हर जगह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। फिर हम कैसे फ़र्क करते हैं इंडियन इकॉनमी और फिर चाइना इकॉनमी, फिर यूएस इकॉनमी, फिर जर्मन इकॉनमी, इनके दरमियान हम क्यों फ़र्क करते हैं? उसकी वजह मैंने बताया कि क्योंकि ये अलग अलग रियासतें हैं, क्योंकि इनके अलग अलग एरियाज़ हैं, क्योंकि पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस अलग हैं, क्योंकि करेंसी और फाइनेंशियल सिस्टम्स अलग होते हैं, कल्चर और लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इकॉनमीज़ के दरमियान डिफरेंस पैदा करती है। इसलिए इंडिया चूंकि अब इसमें ये अलग एक स्टेट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है, जियोग्राफी अलग है, यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम, करेंसी अलग है, यहाँ पे और कल्चर वगैरह अलग है, तो इसलिए ये अलग एक इकॉनमी वजूद में आती है, एक अलग इकॉनमी यहाँ पे बनती है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इकॉनमी जो आपने पहले जहन में अपने रखना होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि इकॉनमी हम किसे कहते हैं। आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।